बालकनी में बबीता जी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए। उन्होंने अपनी दिनचर्या बदल ली है क्या? क्या जेठा अंकल? गोली? अरे बाप रे, कहीं इसने मुझे बबीता जी की बालकनी की ओर देखते हुए देख तो नहीं लिया? गोली बेटा, सुबह सुबह सोसाइटी कंपाउंड में दूरबीन लेके क्या देख रहे हो? वही जो आप बिना दूरबीन के देख रहे थे। क्या मतलब आप चिड़िया ही देख रहे थे ना? मैं भी चिड़िया ही देख रहा था। वो क्या है, हमें कॉलेज में एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें चिड़ियों का हाव भाव समझना है, तो इसलिए चिड़िया देख रहा था। लीजिए ना जेठालाल, दूरबीन से देखिए, मस्त क्लियर दिख रही है चिड़िया। अच्छा, ला 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 ला। किधर है? इधर है? मतलब उधर ही है कि उड़ गई? वो क्या जेठा अंकल, वही है, उधर देखो। अच्छा, हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे ये तो अलग ही चिड़िया है। देखिए, वाह वाह वाह, ये उड़ी 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 उड़ी, अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? बैठ गई। ये जेठालाल मेरा बालकनी में क्या देख रहा है? वाह वाह वाह, कितनी मस्त दिखती है, कितनी सुंदर है, जी करता है देखता ही रहूं। जेठालाल, गुड मॉर्निंग अयर अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। या दूरबीन से क्या देख रहे हो तुम? चिड़िया? ये बबीता जी देख, मैं चिड़िया चिड़िया देख रहा था। किधर है चिड़िया? अरे वो क्या आपकी बालकनी में बैठी है, देखो। ए ले, दूरबीन से देखो, इससे एकदम क्लियर दिखती है, देखो। ब्यूटीफुल बर्ड है ना? अंकल, आप लोग का चिड़िया देख के हो गया? हाँ, मेरा हो गया, इनका मालूम नहीं। नहीं मेरा भी हो गया। गोले ये ले, गुड मॉर्निंग गोले। बाय बाय। अरे अय्यर भाई, ये सुबह सुबह पेविंग में से कैसे? तो आजकल के बच्चे लोग नाइट आउट करते हैं, वैसे आपने भी कल रात पेविंग में से किसी के घर पे नाइट आउट किया क्या? जेठालाल, मैंने किसी के घर पे नाइट आउट नहीं किया। मैं आत्माराम को मेंटेनेंस का चेक देने के लिए गया था। वो आपको चेक देने जाना पड़ता है, मेरे घर पे तो लेने आता है। हाँ बड़े, जो लेट चेक देगा उनके घर पे तो बेचारे आत्माराम को चेक लेने के लिए जाना ही पड़ेगा, है ना? ओ अय्यर भाई, ऐसी बात नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। तो सुबह सुबह किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही है? वो मेंटेनेंस। अरे चिड़िया, चिड़िया के बारे में बात कर रहे थे। वो आपकी बालकनी में एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी है, तो वो देख के हम लोग बातें कर रहे थे। हमारी बालकनी में? उड़ गया है लगता है। ओके ओके। वैसे जेठा जी, आपका शर्ट बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगा शर्ट बबीता जी? ऑफ कोर्स, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। वैसे बबीता, फ्रैंकली स्पीकिंग, जेठालाल का शर्ट मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा। वो ये हमेशा कहते वैसा गॉडी शर्ट पहनता है ना, वैसा नहीं है। हाँ तो ठीक है ना अय्यर भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी और बबीता जी की पसंद एक है। आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं है बबीता जी। वैसे जेठा जी, बहुत अच्छा हो कि आप मुझे यहीं पे मिल गए। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। बोलिए बोलिए ना बबीता जी। अच्छा, मतलब तुमको जेठालाल से काम था इसलिए शर्ट का तारीफ किया ना? अय्यर, ऑब्वियसली नॉट। क्या अय्यर भाई, आप भी कुछ भी बोल, छोड़िए। बबीता जी बोलिए बोलिए। वो जेठा जी, मेरी एक फ्रेंड है कविता, वो अभी भी कोलकाता से आई है। उसको कोलकाता में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलना है, तो उसको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। सो आई थॉट कि मैं उसको आपसे मिलवाने ले आती हूँ। तो आप कब फ्री होंगे? कभी भी आइए। हाँ बबीता, तुम कभी भी चले जाओ, जेठालाल हमेशा फ्री रहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अय्यर भाई, मैं हमेशा फ्री नहीं रहता हूँ। ये तो बबीता जी के लिए और सोसाइटी के किसी भी सदस्य के लिए मैं अपने आप को फ्री कर लेता हूँ। That's very sweet of you जेठा जी। तो हम आज शाम को 5 बजे आ जाए? हाँ 5 बजे परफेक्ट। तो शाम का नाश्ते का टाइम है, तो आप लोग 5 बजे आओ, मैं कुछ चटाकेदार नाश्ता मंगा के रखूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ क्या बबीता जी, वो आपकी दोस्त है, वो आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपका ये दोस्त कैसा है। हमको चाय पानी नाश्ता का कुछ पूछा ही नहीं, ऐसा ही सलाह सूचन देकर रवाना कर दिया। नहीं नहीं, नाश्ता तो मंगा के रखूंगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओके
तो चलिए हम लोग शाम को 5 बजे मिलते हैं, ओके? ठीक है। और आप बबीता जी, आप अपने दोस्त को लेकर ना सीधा गोडाउन में आ जाना। ओके। गोडाउन में क्यों? अरे दुकान में कस्टमर लोग आते जाते रहते हैं तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी। गोडाउन में क्या है, शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, नाश्ता भी शांति से बैठ के कर सकते हैं, इसलिए गोडाउन में ही आना बबीता जी आप। ओके ठीक है, विल डू दैट। ओके तो मैं चलती हूँ। अय्यर, मैं माधवी भाभी के वहाँ पे जा रही हूँ, ओके? ओके ओके बबीता। ओके बाय बाय। ओके बबीता जी, 5 बजे मिलते हैं। जी, हाँ, जी, जी। ओके चलो अय्यर भाई। हाँ। बबीता जी को ये शर्ट अच्छा लगा है तो ऐसे और 3-4 बनवा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। जेठा भाई शर्ट तो बहुत मस्त है ना? अरे अभी बहुत लोगों ने तारीफ की शर्ट की। तारीफ करेगी ना, शर्ट है ही इतना अच्छा। है ना? थैंक यू। चल मिलते हैं। हाँ? ओके ओके। हेलो जेठालाल। क्या कर रहा है तू भाई? सॉरी सॉरी अरे क्या सॉरी? ध्यान किधर है तेरा? तू किधर तक क्या स्कूटर चलाता है? स्कूटर नाही जेठालाल, सखाराम. अरे खड्ड्यात गेला सखाराम. तेच तर ना, सखाराम खड्ड्यात गेला म्हणून प्रॉब्लेम झाला. काय ते? मतलब सखाराम खड्डे में गया तभी तो ये प्रॉब्लम हुआ ना. हाँ पर ये अपने आप खड्डे में नहीं गया ना, तू उसे जानबूझ के लेके गया तभी गया ना। क्यों चिल्ला? अरे ये देखो मेहता साहब, मैं अच्छा भला शांति से चल के दुकान जा रहा था, इसने जानबूझ के अपना ये स्कूटर ये खड्डे में डाला और ये देखो पूरा शर्ट खराब कर दिया मेरा। भिड़ू, जानबूझ के तूने ऐसा किया यार? अरे जानबूझ के नहीं छोड़ी. अरे क्या जानबूझ के जेठालाल? कब से बोल रहे हो जानबूझ के? मैं क्यों जानबूझ के ऐसा करूंगा? मुझे क्या मिलेगा? सूर्य आनंद। सूर्या, मेहता साहब समझाइए इसे. अरे मेहता साहब क्या समझाएंगे? नहीं जेठल, मेरे ख्याल से शायद इसने जानबूझ के नहीं किया। अरे शायद क्या मेहता साहब, मैंने नहीं किया जानबूझ के. मैं समझाता हूँ क्या हुआ. मैं वहां से आ रहा था और जेठालाल सामने से आ रहा था, तो मैंने इसे जेठालाल को हाय किया, हाथ हिलाया, तो उसमें हैंडल हिल गया और वो सकारम का आगे का पहिया वो खड्डे में गया और उसकी वजह से कीचड़ उछला. अरे तो क्या जरूरत है हेलो बोलने की? जैसे रोज तो मुझे हेलो बोलता है। देखो अभी हेलो किया तो प्रॉब्लम है. अगर मैं हेलो नहीं करता तो बाद में यही बोलता ना कि देखो सामने से गया बेटे लेकिन हेलो नहीं किया. मेरी बात तुम्हारी ठीक है अरे बात क्या ठीक है मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं आप? यार, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे तो आप क्यों इसकी बात पे हमें हम मिला रहे हैं? अरे बात हमें हाँ मिलाने की नहीं है जेठाल. बात एक मिनट मेहता साहब, जेड़ा भरा आगे करना किया. अरे यार भाई छोड़ी, तू 1 मिनट शांत रहना भाई. ओए मैं की कहता, मैं तो शांति हूं ना. तो शांति है, तू हमेशा शांति रहता है, तो थोड़ा और शांत हो जा. है तो मैं क्या कह रहा था? और तुसी मैनू कह रहे सी मैं शांत हो जाऊं. नहीं मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठालाल को कुछ कह रहा था भाई. जेठालाल मैं क्या कह रहा था? अरे आप कुछ नहीं कह रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि आप इसकी बात पे हाँ में हाँ क्यों मिला रहे? अरे हाँ नहीं वो हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं है जेठाल. बात उसकी बिल्कुल ठीक है भाई. कल को वो बिना अभिवादन के चला जाता तो तुम ही कहते ना कि चला गया सही. हाँ? अरे अभिवादन बीच में कहाँ से आ गया मेहता साहब? अरे जेठालाल, मैं इस वादन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई. अभिवादन. वो क्या होता है? हेलो. अरे जेठालाल, इधर उधर पीछे क्या देख रहे हो भाई? अभिवादन अर्थात हेलो. हाँ तो उसका क्या है? अरे भाई भिड़े अगर तुम्हें बिना हेलो किए चला जाता तो तुम ही कहते ना भिड़े सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाता है, बिना हेलो किए चला गया. अरे तो सामान्य शिष्टाचार को ऐसे दिखाता है, ऐसे ये शर्ट खराब करके? देखो जेठालाल, ना गलती तुम्हारी है ना मेरी है. अगर गलती है तो एक खड्डे की है. अगर ये खड्डा यहाँ पे नहीं होता तो सखाराम का टायर उसमें नहीं जाता और तुम पे कीचड़ नहीं उछलता. अरे तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है भाई, तुझे उस खड्डे का कुछ करना चाहिए ना? जेठालाल, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वो खड्डा जो है वो सोसाइटी के बाहर है. अगर ये खड्डा सोसाइटी के अंदर होता तो मैं समझ सकता था कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन ये खड्डा बाहर है कि नहीं तो ये म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है. हाँ तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते तो म्युनिसिपैलिटी को एक कंप्लेंट का लेटर तो लिख ही सकता है ना? तो उसके लिए सेक्रेटरी होने की जरूरत नहीं है जेठालाल. कोई आम नागरिक भी म्यूनिसिपैलिटी को लेटर लिख सकता है. तुम भी लिख सकते थे, तुमने क्यों नहीं लिखा? अरे लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. खड्डे के अंदर थोड़ी मिट्टी सीमेंट डाल के उसको लेवल करने की जरूरत है, वो मैं कर दूंगा. हाँ ये देख कितनी छोटी सी बात है, ये तू भी कर सकता था ना? तो जेठालाल ये काम तुम भी तो कर सकते थे ना. अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? जेठालाल, तुम्हें देख के चलना चाहिए था भाई, और तुम्हें देख के स्कूटर चलाना चाहिए था सावधानी से. भिड़े चलो, अब गुस्सा मत करो, वरना अभी गुस्सा करोगे दिन में किसी और पे गुस्सा करोगे, सारा दिन खराब होगा. मुस्कुराओ, दोनों मुस्कुराओ और सॉरी बोलो एक दूसरे को, है ना? ओ यारो, अब मैं शांत नहीं रहूंगा. मेहता साहब की गाल एकदम सही है. अभी ये गुस्सा छोड़ो और एक दूसरे को सॉरी बोलो. हाँ ठीक है भाई जेठालाल, आई एम सॉरी.
मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं ठीक से देख के ही सकाराम चलाऊंगा। वेरी गुड। जेठालाल तुम भी सॉरी बोलो भाई। ठीक है, सॉरी, मैं भी खड्डा वड्डा देख के चलूंगा। ओ ये हुई ना यारों वाली बात। चलो इसी बात पे दोनों गले मिलो। अरे अब्दुल, अरे सॉरी, एक मिनट। वाह भाई वाह, मिल गए। अरे क्या कर दिया सोडी, मेरा भी कुर्ता खराब कर दिया। तो जैसे करनी वैसे भरनी। तो चलो जेठा बड़ा, साथ में ही निकलते हैं। अरे नहीं, मुझे तो अभी ये कपड़े बदलने पड़ेंगे ना भाई, तुम लोग निकलो। हाँ ठीक है, चलो मैं तो साहब। चलो जेठालाल, मैं तुम्हें सकाराम पे छोड़ता हूँ। कहाँ? घर तक। ये सखाराम चढता है, शिडी चढता है? ए आगाऊ, यायचं तर चल। मी अगाव तर तू रगाव। चलो भाई। हाँ मैं तो साहब। चलो ओके चलो जेठा बड़ा, ले जाओ। चलो तू लवकर चिडून जा। अरे. काय आहे? पण लवकर म्हणजे काय, तर एवढा वाईट अटक घालायचा कशाला आपण? आता हे खड्ड्याचं जरा बघ हा भाई। देखिए जे जे बाबूजी, अरे ये क्या हो गया? चलते चलते गिर गया। कहाँ लेके चल रहा था? अरे नहीं बाबूजी, चलते चलते नहीं गिरा हूँ मैं। तो फिर ये शर्ट पे दाग कहाँ से लग गया? अरे वो क्या हुआ, मैं अब्दुल की दुकान के बाहर से ऐसे जा रहा था और सामने से भीड़ अपना स्कूटर लेके आ रहा था और वहाँ पे एक छोटा सा खड्डा था, तो उसका टायर है ना स्कूटर का, वो खड्डे में गया तो पूरा ये कीचड़ उछल के मेरे शर्ट पे आ गया। मैं बाबूजी जरा कपड़े बदल के फिर दुकान जाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ बोल बका। हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में लेट होगा। हाँ थोड़ा सा बोलना, क्या काम किया बोलना। एक कस्टमर का फोन आया था, वो हमारी दुकान से 10 स्मार्टफोन खरीदना चाहता है। हाँ तो कौन सा स्मार्टफोन पता है? कौन सा? माई फोन। 10 माई फोन खरीदना है? अरे भाई ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई। अच्छा एक काम कर, मैं फटाफट आता हूँ। अगर मेरे आने से पहले वो आ जाए तो उसकी जरा खातिरदारी करना, जरा चाय पानी नाश्ता करवाना। जी जी सेठ जी। हाँ मैं आता हूँ फटाफट, ठीक है। वाह बागा वाह, क्या जोक सुनाया। वेरी हिलेरियस। हसीलेरियस। टट्टू काका, ये दूसरा जोक तो और भी हसीलेरियस है। सुनिए, 2 औरतें बेलन पे चर्चा कर रही थी। बेलन पे? बेलन पे एक औरत ने कहा, ये बेलन कितना अजीब यंत्र है, नहीं? इससे रोटी गोल हो जाती है और पतिदेव सीधे हो जाते हैं। क्या चल रहा है? जोका जोकी। हैं? बागा ने भी इतने मस्त जोक सुनाए कि मजा आ गया। अरे धंधे के टाइम पे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों? टाइम पास नहीं सेठ जी, इट्स गुड फॉर हेल्थ। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि हंसने से सेहत एकदम अच्छी रहती है और स्वास्थ्य निरोगी रहता है। अरे वो बराबर है, लेकिन फ्री टाइम में सब करने का, काम के टाइम पे नहीं। हाँ? ठीक है सेठ जी। तो बागा, कल से हम ऐसा करेंगे, जोक सेशन 1 से 3 में रखेंगे। क्या है, 1 से 3 में कस्टमर भी कम रहते हैं। 1 से 3 2 घंटा? नहीं भाई नहीं, लंच टाइम में रखो। अरे तो फिर हम खाना कब खाएंगे? अरे हंसते हंसते खाओ, खाते खाते हंसो। ठीक है सेठ जी। हाँ। अच्छा बाका, वो 10 मोबाइल वाले कस्टमर का कुछ वापस फोन आया? नहीं आया। वापस फोन नहीं आया उसका? नहीं, वो खुद आए, मोबाइल लिए और लेकर चले भी गए। क्या? हाँ सेठ जी, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, माय फोन के 10-10 मोबाइल एक साथ बिक गए। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, माय फोन के 10-10 मोबाइल एक साथ बिक वाह वाह बाका वाह, सुबह सुबह माई फोन के 10 पीस बिक गए हैं? हाँ सेठ जी, बिक गए। हाँ सेठ जी, बागा ने कस्टमर को ऐसे ऐसे हसीलेरियस जोक सुनाए कि कस्टमर खुश हो गया।
डिस्काउंट भी नहीं मांगा, पूरा पेमेंट देकर 10 मोबाइल की डिलीवरी लेकर चला गया। वाह 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 बागा वाह, सच में आज तो तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं नटू काका? हाँ, भतीजा किसका है? किसका है? अपने काका का काका का काका का काका। मुआ बॉय। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह वाह वाह। चलो आज दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई और अंत भी अच्छा होगा। अंत? अंत मतलब वो अपना वो दोस्त के साथ वो आ रहे हैं ना अपना बबीता जी शाम को दुकान में। अच्छा अच्छा, बबीता जी दुकान में आ रहे हैं। हाँ, वो उनके दोस्त को कुछ कलकत्ता में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी है, तो उसको लेकर कुछ सलाह सूचन चाहिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए दुकान पे, मैं दे दूंगा। अच्छा, और बगा तो एक काम। हेलो। ओ हीरो, कहाँ है बे तू? बे तू, ये क्या तरीका है बात करने का? एक खजूर आकर दूं क्या खर्चा पानी? पैसे कब दे रहा है तू? कैसे पैसे? तुझे आकर ना फोड़ना पड़ेगा। मेरे पैसे कोई खा नहीं सकता, समझा? अरे भाई मैं खाते पीते घर का आदमी हूँ, मैं पैसे वैसे नहीं खाता। चल चल पका मत। 2 दिन के अंदर अगर पैसे मेरे हाथ में ना आए ना तो तेरे पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? चल चला वे। कौन था सेठ जी? क्या पता है, बोल रहे अगर पैसे नहीं दिए तो पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। नटू काका, किसी को कोई पेमेंट देना बाकी है हमारा? नहीं नहीं सेठ जी, पूरे मार्केट को पता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का पेमेंट बाकी नहीं रखता। हाँ तो कौन है ये मवाली जैसा आदमी, अभद्र भाषा में बोलने वाला? छोड़िए ना सेठ जी, कोई रॉन्ग नंबर होगा। फोन आने से पहले आप मुझसे कुछ कह रहे थे। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि बबीता जी और उनके दोस्त आ रहे हैं ना, तो तू मस्त कुछ बंगाली मिठाई नाश्ता वास्ता वो सब मंगा के रखना उनके लिए। है ले आऊंगा सेठ जी। कहाँ से लाएगा? चमचम चटर्जी स्वीट मार्ट से। हाँ, वहाँ से 3-4 बंगाली मिठाई लेके आना, वो संदेश और वो चमचम और वो अपना खीर कदम वगैरह। जी, और नाश्ते में क्या लाऊं? नाश्ते में जो तुझे अच्छा लगे 3-4 तड़कती फड़कती चीज लेके आना। ठीक है, भजी पाव, ब्रेड कटलेट, तली हुई मिर्ची। अरे भाई बबीता जी आने वाले हैं, तो कहाँ भज्जी पर ब्रेड पक। ऐसी कोई चीज लाना जो दिखने में भी अच्छी और टेस्टी भी हो, समझा? जी जी सेठ जी। हाँ, और 4:30 बजे तक सब कुछ लेके आके और गोडाउन में और टेबल पे प्लेट वेट के साथ अच्छे से सजा देना। जी। गोडाउन में क्यों सेठ जी? अरे यहाँ दुकान में कस्टमर आते जाते रहेंगे तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी ना नटू काका। और क्या गोडाउन में बात भी अच्छे से हो पाएगी और शांति से बैठ के वो खा भी सकेंगे ना, इसलिए। ओह आई सी। और हाँ भागा, हाँ भाई तो बाद में वो मगन को बोल के गोडाउन में जरा अच्छे से साफ सुफ करवा लेना। हाँ? बाद में क्यों सेठ जी, मैं अब भी करवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बागा, तू जल्दी जाकर मिठाई और नाश्ते का ऑर्डर देकर आ, क्योंकि मिठाई जल्दी खत्म हो जाती है। मैं मगन से गोडाउन साफ सुफ करवा देता हूँ। जी नट्टू काका। हाँ बराबर है, हाँ जाओ आते हैं जाओ, सेठ जाओ जी, आप हाँ। जाओ गोडाउन में जाओ, ठीक है। हेलो, कौन 56 टिकली भाई? अरे मैं किसी 52, 53, 54, 56 टिकली को नहीं जानता हूँ। अरे मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, रखो और दोबारा फोन मत करो। अजीब मुसीबत है, कोई दिवस नहीं ना, आज इतने रॉन्ग नंबर क्यों आ रहे और सबके सब रॉन्ग नंबर पैसे क्यों मांग रहे, समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। जो जेठालाल के साथ हुआ है, सफेद कमीज पे पड़ गए कीचड़ के छींटे, और उस कमीज पे जिसकी बबीता जी ने दिल खोल के तारीफ की। खैर साहब ये तो हो गया, लेकिन ये कैसी अनहोनी है कि कॉल आ गए लेनदारों के जेठालाल के फोन पे, और इस तरह से कॉल आ रहे हैं जैसे कि भाई पता नहीं कितना उधार लिया जेठालाल ने। ऐसे कॉल आने लगे, और वो तो तब जब जेठालाल किसी से मिला नहीं, किसी से उधार नहीं लिया, कोई लेनदार है ही नहीं, तो फिर क्यों आ रहे हैं ये फोन? कौन कर रहा है फोन? इसके पीछे राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल ने सचमुच उधार लिया और बचने के लिए वो झूठ बोल रहा हो? ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त इतना जरूर तय है कि भाई ये राज बहुत गहरा है। जेठालाल के सर पे है बहुत सारे काज, और ये जो लेनदारों का राज, मुसीबत से कभी जेठालाल नहीं आता बाज, और यहाँ पे ये राज नहीं खुलेगा, जिसके लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर क्या है ये राज, और हंसेंगे।
देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.